मुंबई शहर में तेजी से बढ़ते कैंसर से आज कई परिवार मुश्किल में नजर आ रहे हैं। सालों से कैंसर लोगों की जानों से खेल रहा है और अब मुंबई में कैंसर के मामले ज्यादा मात्रा में देखने को मिल रहे हैं, जिस पर मुंबई के जाने माने ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर सुहास आगरे ने बताया है कि कैंसर क्यों इतना बढ़ रहा है और कौन कौन से कैंसर है और उनके क्या लक्षण है जिससे लोग अनजान हैं। ओवरऑल कैंसर का प्रमाण काफ़ी तरीके से बढ़ गया है आज के टाइम में। एक तो पहले बहुत कम केसेस कैंसर के देखने मिलते थे, जैसे हम लोग बचपन में देखते थे एक आधा कोई केस गांव में मिलता था, बट आज की ऐसी समस्या बन गई कि एक एक घर में एक एक केस एक अवेलेबल होती हुई दिख रही है। इसके लिए बहुत सारे रीजंस है, बट जो इम्पोर्टेंट रीजंस है उसमें एक तो लोगों का जो है लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स है, जैसे हम लोग बोलेंगे कि ओबेसिटी है, फिजिकल एक्टिविटी की कमतरता है, उसके बाद में कुछ एडिक्शंस है, जैसे है अल्कोहल है, स्मोकिंग है, टोबैको है। उसके अलावा कुछ और फैक्टर्स है जैसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन है। सो ये सभी बातें मेजॉरिटी ये कैंसर को बढ़ावा देने का काम कर रही है। तो आज के डेट में मेनली एक तो मुंह के कैंसर्स है, ब्रेस्ट कैंसर्स है। आजकल तो ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 कैंसर इंडिया में है, वो ओवरऑल भी और फीमेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 कैंसर है। उसके अलावा फिर लंग कैंसर का भी मीन्स फेफड़े का जो कैंसर है उसका भी प्रमाण काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। और उसके अलावा वो फूड पाइप का कैंसर है, स्टमक का कैंसर है या आंतड़े का कैंसर है, कोलोन कैंसर जिसको हम लोग बोलते हैं। सो ये कॉमनली आज के दिन में पाए जाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में नॉर्मली 80 to 90% पेशेंट में एक ही सिम्टम कौन सा होता है, तो ये गठान कोई ब्रेस्ट में या फिर अंडर आर्म्स पे कोई गठान दिखना, बराबर। सो अगर ऐसी कोई भी गठान किसी को कभी दिखती है, बट प्रॉब्लम ये रहता है कि ब्रेस्ट कैंसर की जो गठान है यूजुअली उसमें पेन नहीं होता है, तो पेशेंट को ऐसे लगता है कि बाबा ये पेन तो है नहीं है, छोटा सा गठान तो दिखा है, कोई तकलीफ़ नहीं है, चलो फिर चल रहा है ऐसा करके। सो मोस्ट ऑफ द केसेस इसकी वजह से इग्नोर किए जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये ध्यान वाली बात है कि ब्रेस्ट कैंसर हर टाइम पे पेन होना है ये उसमें ज़रूरत है नहीं है। कोई भी गठान अगर ब्रेस्ट में या फिर अंडर आर्म्स में दिखती है तो इमीडिएटली डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। उसके अलावा अगर हम लोग लंग कैंसर की बात करते हैं तो लंग कैंसर एक ऐसा कैंसर है कि जिसमें 80% पेशेंट सिर्फ एडवांस स्टेज मीन्स चौथे स्टेज में पाए जाते हैं। प्रॉब्लम लंग कैंसर का ये है कि इनिशियल स्टेजेस में जो सिम्टम्स रहते हैं लंग कैंसर के वो बहुत नॉन स्पेसिफिक रहते हैं, जैसे कभी तो खांसी आना, कभी बलगम निकलना, कभी बलगम में थोड़ा सा खून का कुछ अंश दिखना, या उसके अलावा कभी कभार फिर थोड़ा भूख नहीं लगना या थोड़ा वेट लॉस होना। बहुत बार ऐसा लगता है कि नहीं बाबा ये सर्दी खांसी है, चलो हम लोग मैनेज करते हैं, बट वो ठीक नहीं होता है। या बहुत बार ऐसा हो जाता है कि यही सिम्टम जो है ये टीबी के भी बहुत कॉमन, ये दोनों में प्रॉब्लम है कि बहुत सारे ये सिम्टम टीबी में भी पाए जाते हैं। उसके उस हिसाब से बहुत बार ये कैंसर का मिस डायग्नोसिस टीबी में भी होता है, बट जब अल्टीमेटली पेशेंट टीबी की दवाई लेता है और ठीक नहीं होता है, देन उसके बाद में सबको लगता है अरे यार ये तो कुछ गलत ही चल रहा है या कुछ गड़बड़ हो रहा है, वो उसके बाद में फिर कैंसर पे उसका फोकस हो जाता है। उसके अलावा अगर हम लोग कोलोन कैंसर की अगर बात करते हैं तो उसमें सिम्टम कॉमनली रहता है कि कभी लूज मोशन होना, कभी कॉन्स्टिपेशन या मीन्स कड़ा स्टूल बन पाना, या फिर कभी पेट में दर्द होना, वेट लॉस होना, ये उसकी कॉमन सिम्टम रहते हैं। और अगर फूड पाइप की हम लोग बात करते हैं तो यूजुअली उसमें निगलने में तकलीफ़ होना मीन्स डिफ़िकल्टी इन सॉलोइंग, निगलने में दिक्कत होना, ये मेन सिम्टम रहता है। तो कभी भी अगर खाने में या निगलने में कोई तकलीफ आ रही है तो उसका एक आपको डॉक्टर से चेकअप करना ज़रूरी रहेगा। वैसे तो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और शराब का सेवन करने वालों को पहले से ही चेतावनी दी जा रही है, मगर आज हमें डॉक्टर सुहास आगरे से बात करने पर पता चला कि इन सब का सेवन करने वाले लोगों को अगर मुंह में लगातार छाले दिखे, गले में लगातार तकलीफ हो या किसी भी तरह का बदलाव लगे तो उन्हें तुरंत डॉक्टर से जांच करानी चाहिए। अगर हम लोग मुंह की कैंसर के बारे में बात करते हैं तो अगर वो
किसमें कॉमन होता है, तो जो तंबाकू का सेवन करते हैं, अल्कोहल है, तंबाकू है, उसके बाद में बीड़ी और सिगरेट स्मोकर्स हैं, और आजकल कुछ इन्फेक्शंस है जिसको हम लोग बोलते हैं कि HPV इन्फेक्शन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। ऐसे इंडिविजुअल्स में ये ज़्यादा प्रमाण देखने को मिलता है। तो जो व्यक्ति ऐसे सेवन करते हैं, जैसे मान लीजिए वो तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, कोई अल्कोहल या कोई बीड़ी सिगरेट का अगर सेवन कर रहे हैं, तो अगर उनको कोई ऐसी छाला दिख जाता है, मुंह में छाला जो ठीक नहीं हो रहा है, 2 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ता हुआ, नॉर्मल लोकल डॉक्टर से दवाई ली हुई है, बट उसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, छाला बढ़ते जा रहा है, और कोई नया तकलीफ उसमें आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि बाबा वो छाला बढ़ते हुए दिख रहा है, पस वगैरह फॉर्म हो रहा है, या फिर वो कभी गले में गठान वगैरह दिख रहा है, तो ये कैंसर की संभावना हो सकती है। तो इसीलिए कोई भी छाला अगर मान लीजिए इनिशियल ट्रीटमेंट के बाद में अगर ठीक नहीं होता है, परसिस्टेंस है छाले का, और उसके एसोसिएटेड और नया कंप्लेंट अगर चालू हुआ है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर की सलाह लेनी जरूरी है। डॉक्टर सुहास आगरे का कहना है कि आज कैंसर ला इलाज नहीं रहा, आज कैंसर का इलाज हो सकता है। आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आज कैंसर 3rd स्टेज तक का क्यूरेबल है। आज के डेट में अगर देखें कोई भी कैंसर अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोस होता है तो ये क्योर हो सकता है। तो हम लोग जैसे बात करते हैं कि 3rd स्टेज तक सॉलिड ट्यूमर्स मीन्स जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, लंग कैंसर है, कोलोन कैंसर है, या ईसोफेगस है, फूड पाइप का, ये सब कैंसर्स 3rd स्टेज तक वो क्योर हो सकते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम तब आ जाता है जब ये 4थे स्टेज में पहुंच जाता है, बराबर। 4थे स्टेज में एक बार अगर कैंसर जाता है तो मेजॉरिटी पेशेंट्स में, मेजॉरिटी केसेस में 4थे स्टेज में क्योर नहीं होता है। बट स्टिल आज के डेट में ऐसे भी कोई कैंसर्स है, जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कोलोन कैंसर। कोलोन कैंसर अगर वो लीवर में, मान लीजिए कोलोन में है और एक लीवर में गठान है, तो उसको भी हम लोग 4था स्टेज में बोलेंगे। लेकिन अगर लीवर में लिमिटेड नंबर ऑफ लीजन है, जैसे मान लो 1 या 2 ही गठान है लीवर में, तो ये एक्चुअली है तो 4था स्टेज का, बट 1 या 2 ही गठान होने की वजह से ये स्टिल क्यूरेबल है। उसके अलावा कुछ कैंसर्स है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जर्म सेल ट्यूमर्स, तो जर्म सेल ट्यूमर 4थे स्टेज में भी वो पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। तो अगर डायग्नोसिस अगर जल्दी हो जाता है, प्रॉपर इलाज होता है, और रेगुलर अगर डॉक्टर की सलाह के अनुसार अगर अपन ट्रीटमेंट लेते हैं, तो बहुत सारे कैंसर आज के डेट में क्योर हो सकते हैं। कैंसर ऐसा आज के डेट में कैंसर जो पहले बोलते थे कैंसर मीन्स मौत, ये बात अभी नहीं रही हुई है। कैंसर अगर जल्दी पता चल जाता है अर्ली स्टेज में, तो क्यूर डेफिनेटली हो सकता है। क्यूर मीन्स वो जड़ से ख़त्म हो सकता है। तो जितना हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि नॉर्मल लोगों में कैसे कैंसर के प्रति अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए। उससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैंसर के बारे में अगर पता चल जाता है, उनका अवेयरनेस अगर होता है कि बाबा आज के डेट में कैंसर ठीक हो सकता है, आज के डेट में कैंसर के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, आज के डेट में कैंसर के लिए बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल, अगर लक्षण अगर दिखते हैं तो उनको इमिडिएटली डॉक्टर की सलाह लेनी जरूरी रहेगी, ताकि हम लोग कैंसर जल्दी स्टेज में, अर्ली स्टेज में उसका निदान कर सकें, और उसकी वजह से अल्टीमेटली फिर धीरे धीरे कैंसर का क्योर होने में, कैंसर का ठीक होने में मदद होगी। आज कैंसर एक लाइलाज बीमारी नहीं रही। आज दुनिया भर में कैंसर पर रिसर्च करके कैंसर का इलाज ढूंढ लिया गया है। लोगों को अब कैंसर से डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए। और अगर हमें अपने शरीर में किसी भी तरह का बदलाव दिखे तो तुरंत डॉक्टर से जांच करानी चाहिए, क्योंकि कैंसर जितनी जल्दी डिटेक्ट हो जाएगा उतनी जल्दी उसका इलाज किया जा सकता है। दोस्तों, अपनी लाइफ स्टाइल को बदलिए, फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान दें, शराब और धूम्रपान से बचें और लोगों को कैंसर से लड़ने में मदद करें। मुंबई से मलिक फरीदी, कैमरामैन मसब के साथ, खबरें एक्सप्रेस न्यूज़।